टॉक अबाउट अनुराग डोभाल, रितिका एंड हर इन लॉस। पास्ट में भी जब इनकी शादी के अराउंड व्लॉग बन रहा था, उस पॉइंट पे भी सर्टेन अजीब पैटर्न्स को हाईलाइट किया गया था कि कैसे जिस वे से अनुराग या उसकी फैमिली रितिका से बात करती है, रितिका को ट्रीट करती है, वो अजीब दिख रहा है, वो प्रॉपर नहीं दिख रहा। एंड अभी कहीं ना कहीं वही सारे पॉइंट्स को लेके फैमिली के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं। मम्मा पापा, हाँ भाई कर लिया और अच्छा क्या क्या कहना चाहिए। तो रिसेंटली अनुराग ने एक वीडियो डाला था जहाँ पे वो बहुत ज्यादा रो रहा था। उसका ये कहना था कि उसका लास्ट मैसेज है, इसके बाद अगर उसको कुछ होता है तो कौन कौन जिम्मेदार है। उसने अपने पेरेंट्स, ब्रदर, सबके बारे में ये बताया कि क्योंकि उसने इंटरकास्ट मैरिज किया है, रितिका जो है उसका डिफरेंट कास्ट, इस वजह से उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा अपसेट थे ये मैरिज से। वो उसको टॉर्चर कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि उसकी शादी में वगैरह नहीं आएंगे। एंड ये उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गया था। व्लॉग में वगैरह वो ऐसा दिखा रहा था कि वो बहुत खुश है, बट ऑफ कैमरा इमोशनली उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था। देन ही इवन सेड कि उसने घर में जो भी चीजें लाई थी खुद से या जो भी प्रॉपर्टी वगैरह बना के दिया था, वो उसके पेरेंट्स एंड ब्रदर अभी उसको वापस नहीं दे रहे। उन्होंने वो रख लिया है एंड उसका भी घर में भी आने नहीं देते। और जिन्हें नहीं पता, रितिका जो है वो प्रेग्नेंट थी। कुछ महीने पहले उन्होंने प्रेगनेंसी ब्लॉग वगैरह भी डाला था। इट इज नॉट क्लियर कि क्या डिलीवरी हुआ है कि नहीं। एंड अभी इस पॉइंट पे इवन रितिका ने भी डिसाइड किया कि वो अनुराग के साथ नहीं रहेगी। फॉर सम रीजन वो अनुराग से सेपरेट रह रही है। अनुराग ने अपने वीडियो में रितिका को ब्लेम नहीं किया, बट उसका ये कहना था कि रितिका दूसरों से इन्फ्लुएंस हुई है, बाहर के लोगों पे उसने ट्रस्ट कर लिया एंड मैनिपुलेट हो गई। एंड अनुराग को उसने छोड़ने का डिसीजन लिया, अलग वो रह रही है। तो अनुराग का ये जो वीडियो था वो बहुत ज्यादा सीरियस था। अभी ये क्लिप जैसे ही बाहर आई, उसके बाद अनुराग का जो ब्रदर है उसने भी अपना साइड बताया एंड ये बोला कि अनुराग जो है वो झूठ बोल रहा है, वो मैनिपुलेट कर रहा है। अनुराग के छोटे ब्रदर का ये कहना है कि अनुराग जो है वो सर्टेन एक्सट्रीम चीजें करता है, जैसे कि घर में वो अपने पेरेंट्स को बोलता है या मदर को बोलता है कि व्लॉग बना रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीजें तुम बोलो या करो। एंड अगर उनकी मदर बोलती कि उन्हें ऐसा नहीं करना, ये बहुत ज्यादा फेक लगेगा, तो अनुराग जो है वो गुस्सा हो जाता, कुछ चीजें ऐसी करता है, बोलता कि वो खुद को हर्ट करेगा अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। एंड देन ही सेड कि सेम चीज उसने रितिका के साथ भी की है, रितिका के ऊपर हाथ उठाया है, जिस वजह से रितिका उसको छोड़ के गई। ये पर्सन जो है वो टॉक्सिक है एंड अब ये सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहा है। ब्रदर का ये भी कहना था कि जब इनकी शादी होने वाली थी उस पॉइंट पे भी उसने रितिका को थोड़ा हिंट दे दिया था बाय सेइंग दिस कि क्या वो श्योर है कि अनुराग के साथ उसको शादी करनी है, बिकॉज उसका बिहेवियर करेक्ट नहीं है। एंड जो ब्रदर है उसने फिर ये भी बोला कि रितिका के जो चाचा जी है उनसे उनकी फैमिली की बात हुई है एंड वो कॉल रिकॉर्डिंग्स को उसने इंटरनेट पे डाल दिया। इस कॉल रिकॉर्डिंग में रितिका के जो चाचा जी है वो ये बोलते हुए दिखाई दिया कि रितिका को लेकर सब वो डरे हुए थे कि कहीं वो कुछ कर ना दे उसको, क्योंकि अनुराग का आउटबर्स्ट उन्होंने भी देखा है जहाँ पे कुछ तो आर्ग्यूमेंट हुआ एंड रितिका शायद उसकी बात नहीं मान रही थी। अनुराग ने डिसाइड किया कपड़े वगैरह निकाल देगा, नहीं बोलेगा कि वो खुद को कुछ कर लेगा। एंड उसके बाद टीवी पे जाके उसने अपना सर मारा। ये सब जिसने भी विटनेस किया वो डर गए थे कि ऐसे वो क्यों एक्ट कर रहा है छोटी सी बात के लिए। एंड इवन रितिका का गला पकड़ा गया था, ये भी उस कॉल रिकॉर्डिंग में सुनने मिला। अभी ये बात समझो कि रितिका ने सामने आके कुछ नहीं बोला है। चाचा जी का जो कॉन्वर्सेशन हुआ था अनुराग के फैमिली के साथ, ब्रदर के साथ, फादर के साथ, उसको रिकॉर्ड किया गया है। एंड ब्रदर का ये कहना था कि उसको कहीं ना कहीं हिंट लग गया था कि एक पॉइंट के बाद अनुराग कुछ ना कुछ ऐसा करेगा उनके अगेंस्ट, इस वजह से वो ऐसे प्रूफ को जमा कर रहा था। एंड ब्रदर ने ये भी क्लेम किया कि ये पर्सन जो है वो सर्टेन सब्सटेंसेस लेता है, जिस वजह से ऐसे एक्सट्रीम रिएक्शंस उसके आते हैं। एंड इसी वजह से उसके जो पेरेंट्स है उसको घर में नहीं आने देते, बिकॉज वो ऐसे झगड़े करता रहता है। अभी रितिका और अनुराग की जो शादी है वो लास्ट ईयर ही हुई थी एंड शादी के कुछ वक्त बाद इन्होंने अनाउंस किया था कि रितिका प्रेग्नेंट है। एंड प्रेगनेंसी के व्लॉग्स जब बाहर आने लगे उसके बाद इट सीम्स एज इफ कि कुछ तो हुआ, क्योंकि रितिका का जो सोशल मीडिया पेज है वहाँ पे वो साइलेंट चली गई। एंड स्क्रीन पे जो आपको पेज देखने मिल रहा है वो रितिका का मेन पेज था एंड ये जो दूसरा पेज देखने मिल रहा है वो सेकंड पेज। तो 13 नवंबर 2025 को दूसरे पेज से रितिका ने एक स्टेटमेंट जारी किया जहाँ पे शी सेड एवरीवन इज आस्किंग मी व्हाई आई एम नॉट यूजिंग माय रियल अकाउंट, यानी कि पहला वाला अकाउंट। एंड देन शी सेड कि किसी तो उसके क्रूज ने उस पेज को हैक कर लिया है। This person has access to my personal details and is misusing my identity. I usually don't post such things, but yes, I have all the IP address and working over it. And if this happens again, I will come forward publicly with every single piece of proof. It is better to focus on your own work instead of trying to ruin someone else's identity. अभी यहाँ पे रितिका क्लियरली बोल रही है कि किसी तो क्लोज ने उसका वो पेज कंट्रोल में ले लिया एंड किसी रितिका के फैमिली मेंबर ने ऐसा कुछ किया रहता। तो अनुराग अपनी वाइफ का स्टैंड लेता एंड शायद एक स्टोरी कुछ लगा देता एंड अपने फैंस को बताता कि ये जो पेज है वो भी रितिका हैंडल नहीं करी, उसके कंट्रोल में नहीं है। पर ऐसा कुछ देखने नहीं मिला। एंड जैसे रितिका ने ये सेकंड पेज से स्टेटमेंट डाला उसके बाद जो मेन पेज है वहाँ पे कुछ भी पोस्ट नहीं किया गया। अभी जो अनुराग का भाई है उसने ये क्लेम किया है कि अनुराग ने रितिका के पेज का एक्सेस ले लिया था, उसका इमेज खराब हुआ, इस वजह से सर्टेन चीजें वो पोस्ट कर रहा था, जिस वजह से रितिका को ये डिसीजन लेना पड़ा, स्टेटमेंट डालना पड़ा। अभी ये जो पूरा कंट्रोवर्सी है उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि अनुराग करेक्ट है या उसकी फैमिली करेक्ट है। गलतियां जो है वो दोनों साइड से देखने मिल रही है। पहला प्रॉब्लम इनके स्टेटमेंट्स में ये देखने मिल कि हर कोई समाज में हमारी जो इज्जत है इसको लेके ऑब्सेस्ड है, चाहे वो अनुराग हो या उसकी फैमिली।
जब ये शादी के अराउंड में व्लॉग बना रहे थे, रिश्ता लेके वगैरह रितिका के घर में गए थे, उस व्लॉग में अनुराग के जो पेरेंट्स, उनका वो सुपीरियर बिहेवियर देखने मिल रहा था। जैसे वो रितिका की फैमिली से बात कर रहे थे, वो इंसल्टिंग था थोड़ा, ऐसे बात कर रहे थे एज इफ दे आर इंफीरियर। तो अनुराग जो ये बोल रहा है वो टॉक्सिक पैटर्न पहले नोटिस में आ चुका था। एंड इवन खुद अनुराग ने भी अपनी स्टेटमेंट में ये बोला कि जब उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो उसकी शादी अटेंड नहीं करेंगे, तब उसका रिएक्शन ये था कि इन्विटेशंस बढ़ गए हैं, सब आने वाले हैं, अभी जाके अगर आप बैकआउट करते हो तो समाज में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। तो आई फील कि जब एक फैमिली आउटर वैलिडेशन सीख करने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट होती है तो ऐसे क्लैशेस होना ऑब्वियस हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे को प्रायोरिटी देने की जगह वो रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, बाहर वाले क्या बोलेंगे, इस पे ज्यादा फोकस रहते हैं। एंड कितना भी ऐसे एनवायरनमेंट को आप जस्टिफाई करने का ट्राई करो कि ऐसे एनवायरनमेंट में कॉम्प्रोमाइज करिए, एडजस्ट करिए, खुश रह सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे फैक्ट ये है कि कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, कोई ना कोई ना खुश रहने वाला है। अनुराग ने ऑब्वियसली अपने घर वालों के लिए काफी सारी चीजें लेके दी है, वो भी डिनाई नहीं किया जा सकता। बट हाँ, अपने वीडियो में खुद अनुराग ने भी एक्सेप्ट किया है कि ये प्रेशर में उगरा के उसने सर्टन गलत चीजें जो है वो कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो उसका ब्रदर बोल रहा है कि एक्सट्रीम रिएक्शंस देखने मिलते थे उसके तरफ से, वैसे अनुराग ने बिहेव किया होगा। अभी कोई उसको डायग्नोज यहाँ पे नहीं करा, बट जो भी स्टेटमेंट्स दोनों की तरफ से देखने मिले हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि या तो जो वो मेंटल स्ट्रेस में था उस वजह से वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, या वो सब्सटेंसेस के इन्फ्लुएंस की वजह से। जो भी हो, ऐसे एनवायरनमेंट में रितिका का रहना क्लियरली अनहेल्दी दिख रहा है। ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी थी।